हम भारत में पैदा हुए, कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे। सुशील जी, आप उस फैमिली से हो या ये लगभग किसान परिवार से, खेती को भी समझ लें। मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी। दादाजी को कितनी मिली? 100, अकेले थे। पिताजी को कितनी मिली? 100। हमारे पिताजी के हम 4 हो गए, 25-25। मेरे तो एक ही बच्चा है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है। कितनी? लगभग 8-8, 8.5-8। उनके बड़े लड़के के 3 है। कितनी हो गई? 2.5-2.5। अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा। आया है तो कुछ तो करेगा। अब ये धान और गेहूं कहाँ उगेंगे? इसीलिए हमने चंद्रयान भेज ही दिया, क्योंकि अभी तक ये कहावत चलती थी चांद पे खेती होगी। सुना ये बात? तो मेरे को वही कहानी दिख रही है। कहाँ होगा? पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्षेत्रफल तो वही है। और जब मेरे पिताजी को 100 बीघे में आनंद नहीं आया, जब दूध 1 रुपए लीटर था, इसको 2.5 बीघे में आ जाएगा 60 रुपए लीटर दूध में। उस समय 500 रुपए में पूरे घर के कपड़े आ जाते थे। आज 500 में एक बच्चे का जीन्स नहीं आता। तो ये 2 विकल्प हैं। तीसरा ये है, अब इसका मैं उत्तर देता हूं। इनको जिंदगी भर करना है, इसको 5 साल करना है। करना क्या है? अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ। अभी जगदीश जी ने कहा ना, मैंने मेरे 2 एमरल्ड तैयार कर दिए। मैं हूं क्या स्टार एमरल्ड? मेरे को तो मेरे तैयार कर दिए, मेरे को अपनी चिंता नहीं थी। सिस्टम है। तो ये काम भारी है। अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ। भारी काम है? आसान है? क्या है? लोगों को समझाना है। भारी ये है, भारत के लोगों को समझाना है। ये भारी है। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं कई बार सोचता हूं, भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है। आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं। यहां किसान है, हाथ खड़ा करें एक बार। आप एक बैल को पहली बार खेत से घर तक लाओ, पहले दिन, दूसरे दिन लाओ, तीसरे दिन उसी रास्ते से, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9 दिन, 9 दिन लगातार लाओ। 10वें दिन आप उसके रस्से खेत में छोड़ देना। क्या करेगा वो? घर आ जाएगा। क्यों? 9 दिन समझाया है आपने उसको। कितने दिन? हम 21 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, बैल को नहीं समझा रहे। ये बड़ा सोचने का विषय नहीं है। ये मेहनत करते हैं सारे। जगदीश जी ने कहा, मैं 400 लोगों को यहां लाया, 200 को गुड़गांव ले गया, 150 को अलीगढ़ ले गया। कितना मुश्किल काम है, बार बार। और यहाँ फरीदाबाद में हर महीने जयप्रकाश जी मेहनत करते हैं, टाइम लेते हैं, सुशील जी बात करते हैं, लीडर की तारीख फाइनल होती है, गर्मी में बैठना पड़ता है, 150 का टिकट, और यही बात फिर समझाई जाएगी। अगले महीने मीटिंग है यहाँ, केसी छाबड़ा सर की, 24 सितंबर। तो 24 सितंबर को आप लोग आओगे? आओगे? आज बात समझ में नहीं आई? बात तो वो भी यही बताएंगे। ये बहुत सोचने का विषय। मेरे को तो ऐसा लगता है आरसीएम के लिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्ट खाओ, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, लोगों का विकास करो, लोगों को आगे बढ़ाओ, आप खुद आगे बढ़ जाओगे। इसमें क्या बार बार मीटिंग करना है? और कारण है, लोग भारत के।
भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोलना ये बराबर काम है। आप मेंढक को कंधे पर रख के जाना और दूसरा पकड़ के लाना, इतने ये पहला नहीं मिलेगा, ये तो जंप मार के निकल गया। तो क्या आसान लगता है तीनों में? जॉब, फैक्ट्री या आरसीएम? कितने साल का कोर्स है? 5 साल। और देखना, इन दोनों कामों में आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इस काम को करते हुए आप जवान होते चले जाओगे। मेरी एक 2004 की सीटी है वेस्ट बंगाल की। अभी बात कर रहे थे, नरेश जी ने बहुत दिखाई उसको टीम में। उसमें आप मेरी सेहत देखना, एकदम मूछे, स्किन डाउन। अभी पहले से अच्छा हूं। 10 साल बाद मिलोगे मैं और अच्छा मिलूंगा। ये आरसीएम का कमाल है। ये 2 कामों में पता है आज भारत में आदमी 40 का है, लगता 55 जैसा है। इन 2 कामों को करते हुए आदमी की एज कितनी है? 40। और देखने में कैसा लगता है? 55 जैसा। समय के पहले बूढ़ा हो गया, क्योंकि ये हार्ड वर्क है, यहाँ लोड ज्यादा रहता है। ये स्मार्ट वर्क है, यहाँ लोड कम रहता है। थोड़ा समझे इसको, क्यों हो जाता है आदमी यहाँ बूढ़ा? यू नो बाइक, एक बाइक को आज लो, 60 पे चलाओ, कोई ब्रेकर ना कूदे, कोई गड्ढा ना कूदे, सिंगल चलो, सिंगल, वो बाइक लॉन्ग टर्म चलेगी, क्योंकि लोड नहीं है एक्स्ट्रा। आज एक बाइक लो, 3 लदो, 100 पे चलाओ, हर गड्ढा ब्रेकर कूदा दो, ये बाइक कुछ दिन बाद धुआं देना शुरू करती है। जब आप मैकेनिक के पास ले जाते हो तो मैकेनिक एक ही बात बोलता है, भाई साहब ओवरलोड चली है, ये क्षमता से ज्यादा काम लिया है आपने इससे, इसलिए इसका इंजन बैठ गया। तो आप पूछते हो अब क्या करें? इंजन बंदवा लो। तो बड़े ध्यान से सुनना, बाइक में ऑप्शन दिया है उसने, वापस इंजन बंद सकता है। इसमें उसने ऑप्शन डाला ही नहीं, ये आखिरी में धुआं ही देता है। और देखना वहां बैठे हुए लोग बोलते हैं, भाई साहब चलो, निकल गया धुआं, चलो हो गया। अब आपका सोचना है, मैंने आपको तीनों विकल्प बता दिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। मैं ये नहीं कहता ये 2 काम छोड़ दो। ये कुआं अभी पानी दे रहा है, इससे लेते रहो, इस कुएं को खोदते रहो। 20 साल पहले ये कुआं 10 इंच पानी देता था। कौन सा? जॉब। कंपटीशन बढ़ा, 5 साल बाद 8 इंची पे आ गया, फिर 6 इंची पे आ गया, फिर 4 इंची पे आ गया, फिर 2 इंची पे आ गया। कोरोना के बाद 1 ही इंची दे रहा है अभी। व्यापार में भी वही कहानी है। 20 साल पहले ये 10 इंची, फिर 8 इंची, 6 इंची। एटलस जैसी फैक्ट्री बंद होगी आपकी। कितनी बड़ी फैक्ट्री जिसका नाम चलता था दुनिया में, पानी छोड़ गई। 1 इंची तो छोड़ो, पानी छोड़ गई। और ये सब भी छोड़ेंगे, अब धीरे धीरे तो कम हो रहा है कि नहीं। लेकिन इस कुएं की बात करते, ये 23 साल पहले 1 इंची देता था, फिर 5 साल बाद ये 2 इंची पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 6 इंची पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 10 इंची पे आ गया, अभी 12 इंची दे रहा है, और 2025 तक ये 25 इंची पानी देगा। तो तैयार है आप 5 साल के लिए? क्या करना है? कुछ नहीं, आए हो तो सबसे पहले आज एंट्री लो, अपने घर का प्रोडक्ट लो। ये सारा प्रोडक्ट आज हम वंडरवर्ल्ड चलेंगे यहाँ से, आप उसको देखना,
जो लोग मेरे से पर्सनल मिलना चाहते, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, तुरंत हम वंडरवर्ल्ड जाएंगे। वहाँ जाके अपनी पसंद का प्रोडक्ट लो। सबसे पहला अपने आप से वादा करो मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूँगा। क्यों? सबसे पहला अपना स्वास्थ्य अच्छा करो। यहाँ मेरे फादर की एज के लोग बैठे हैं, इनको पूछना पहले भारत में आदमी के जो ये बाल थे 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे। आज स्थिति ये है 40 तक कंप्लीट घूमता है। क्या हो गया? ओवरलोड है गाड़ी, 3 लदे हैं, हो गए टाइम के पहले। ये ओरिजिनल है। कैसे? नेचुरल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है। और मैं अपनी जिंदगी का जो रनिंग साल जी रहा हूं वो 55 है। 55। ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल। मेरा आज ओपन चैलेंज है, आज भी मेरी एनर्जी 25 साल के लड़के से ज्यादा है। आज भी अगर आप में बैठने की ताकत है तो मैं रात के 12 बजे तक बगैर पानी पिए नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूं। और जबकि मेरा आज एकादशी का व्रत है, मेरा आज एकादशी का व्रत भी है, तब भी एनर्जी सिर्फ आरसिंह के प्रोडक्ट की वजह से है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? प्रोडक्ट 100%, अपनी सेहत अच्छी करो। और ये मेरा आंकड़ा नहीं, मैंने जो अभी एजेंसी बताई ना, ये सर्वे है दुनिया का। बड़े ध्यान से सुनना। क्या सर्वे है? आपके बैंक में 1000 रुपया जमा है। बड़े ध्यान से सुनना। कितना? 1000। आपकी फिटनेस अच्छी है, आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। इंडिया के नहीं। रुपए कितने जमा है? अब दूसरा कोटेशन, ये भी विश्व का है। अगर आपकी बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा है, कितना? और आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार नहीं है उससे ज्यादा भारत में है। क्योंकि हमने फिटनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, खान पीन का ध्यान ही नहीं है हमें। ये गुड डॉट की हम स्टॉल क्यों लगवाते? ताकि आप बाहर के समोसा कचौरी से बचो। बाहर का तेल आपको क्या लगता है? वो ऑयल है, वो सिलो पाइजन है। और मेरा हमेशा एक कहना है, आरसीएम में अगर एज कम है, आपकी आई वीक नहीं है, तो आपको व्यू की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी अच्छी है तो शायद आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे कहने से दो प्रोडक्ट कभी आरसीएम में खाना बंद मत करना। एक तो हेल्थ गार्ड ऑयल और एक गामा ओरिजिनल। ये दोनों कभी खाना बंद नहीं करना। आपको पता है आज भारत में 60% लोग ओवरवेट है। 60। कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक। कोई तो इतना है कि उसको ले जाकर चाय दो तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता रहता है। उसको पूछो क्या है? सेल्फ सर्विस, टेबल साथ है। अच्छा, उससे पूछो भाई साहब ये क्या है, तो पता है क्या बोल रहे? क्या लगता है क्या है? खाते पीते परिवार से हूं। खाता पीता परिवार मतलब भारत की लैंग्वेज में पैसे वाला, अमीर परिवार। क्या बोलता है वो? मैं इसलिए मेरा पेट बाहर है, मैं अमीर परिवार से हूं। तो फिर मुकेश अंबानी का पेट तो वहां तक होना चाहिए। घर से निकलता 4 लोग तो उसका पेट लेके निकलते। भाई साहब, अमीर परिवार का आदमी आ रहा है, पेट बाहर है अमीर परिवार से। इस दुनिया में 20 साल कम जियोगे पेट अगर बाहर है। और उसका एक ही कारण है, आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है। यू नो डाइजेशन,
समझे थोड़ा? अच्छा और गलत डाइजेशन क्या होता है? सुबह उठे, पानी पिया या नहीं पिया और बाथरूम की तरफ रेस लगा दी और 3 से 5 मिनट में बाहर आ गए तो आपका डाइजेशन अच्छा है और आप हमेशा फिट रहोगे। और ये भारत में 20% लोग हैं। 80 का क्या हाल है? उठा, पानी पिया, फिर थोड़ा टहला, फिर बाथरूम देखता है, फिर 5 मिनट बाद पत्नी को बोलता है चाय बनाओ, चाय चाय चाय, फिर चाय पी, फिर थोड़ा टहला, फिर 3 मिनट बाद बोलता है कड़क चाय बनाओ, कड़क, वो चाय थोड़ी चाय नहीं लगी, फिर वो कड़क पी ली, फिर थोड़ा टहला, फिर बाथरूम को देखा, फिर उसका आखिरी हथियार और वो अंदर पता नहीं क्या घुमाता है, ऐसा करके वो थोड़ी देर उसको, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखता है तो वो बाथरूम भी उसको यही बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूं तू आएगा कब। और जब ये चला जाता है ये फिर निकलता नहीं। अब भारत में ज्यादातर परिवार वो हैं जिनके घर में एक ही बाथरूम है। 60% परिवार कैसे हैं? एक ही बाथरूम है। ये बैठ गया अंदर, बच्चे के स्कूल का टाइम हो गया, बच्चा उधर घड़ी देखता है, बस। अब वो बच्चा है, डरता भी है, फिर मम्मी को बोलता मम्मी स्कूल का टाइम हो गया, तो फिर मम्मी बोलती नहीं, उसको इशारा करती है, क्या कर, गेट बजा, गेट। तो ये फिर गेट, पापा, ओ पापा, पापा, और ये साइलेंट बैठा, बोल नहीं रहा, पापा, ओ पापा। अब वो बोला नहीं तो ये मम्मी को बोलता है शायद नींद आ गई मम्मी, बोल ही नहीं रहे हो तो मम्मी तो जानती है ना नींद नहीं, ये निकलेगा नहीं, तो फिर मम्मी उसको इशारा करती है, बजा। अच्छा मम्मी बोलती क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो मम्मी की बात सुन लेगा बच्चा तो स्कूल चला जाएगा ना, घर में फिर मम्मी अकेली बच्ची, तो उसे वो भी खतरा है, तो वो बोलती नहीं, फिर बच्चे को इशारा करती है, फिर ये जाता, पापा, पापा, बाहर आओ, बाहर। तो ये अंदर से बोलता है जिस चीज के लिए आया हूं वो तो बाहर आए, फिर मैं बाहर आऊं। क्या स्थिति बना दी। और फिर भी हम क्या कह रहे हैं, सर आरसीएम की क्या जरूरत है? मैं बताऊं क्या जरूरत है। आरसीएम को पैसे के लिए मत करो, नहीं चाहिए पैसा मत करो। आरसीएम को सम्मान के लिए मत करो, नहीं चाहिए सम्मान मत करो। आरसीएम को सुरक्षा के लिए मत करो, पर आरसीएम को इसलिए जरूर करो ताकि बच्चे स्कूल समय से पहुंचे। बच्चे तो स्कूल समय से पहुंचे। अब वो रोज टीचर रोज पूछता है आज कहाँ लेट हो गए, कभी वो कहता है सर साइकिल की चेन उतर गई, फिर अगले दिन कहता है सर हवा निकल गई, तीसरे दिन कहता है सर वहाँ रोड बन रहा था, चौथे दिन कहता है सर वहाँ गड्ढा खोद दिया। कब तक बहाने बनाएगा? अच्छा ये कह भी नहीं सकता सच्चाई क्या है, टीचर को यह भी नहीं बता सकता कि पिताजी कब्जा करे बैठे थे। क्या जिंदगी बना। तो पहला काम क्या करना है, कितना प्रोडक्ट 100%। क्यों करना है? ये भी गवर्नमेंट का सर्वे है। पर दादाजी 100 साल जिए, सरकार बोलती है, दादाजी 90, पिताजी 80, आपके बारे में सरकार ने लिख रखा था 60, इस साल से कर दिया 55। 100% अगर आप यूज करते हो तो आरसीएम फिर आपको यहां तक ले जाने की ताकत रखता है, फिर ले जाने की ताकत रखता है। यहां से ये सफर स्टार्ट होगा
उसके बाद जैसा ये सीनियर बात कर रहे थे, किसको बताना है? दो को। सुशील जी बात कर रहे थे, दो ने सुना नहीं, दो ने सुना नहीं, फिर किसी दो को बता दिया। मैं आज आपका बहुत बड़ा टेंशन खत्म करता हूं। इस बिजनेस में आ जाओ तो अपने आप को कभी भी कमजोर महसूस मत समझना कि मेरे से कोई सुनेगा नहीं, मेरे से कोई कहना नहीं मानेगा। आप अपना प्रयास जारी रखो। आप छोटे नहीं हो, आप भूल चुके हो। छोटा जो महसूस करता है, मैं आज आपको प्रूफ दूं, छोटा आदमी कितना बड़ा काम कर सकता है। समझे? आज एक आदमी का ट्रांसफर हुआ, एग्जाम्पल वाराणसी से फरीदाबाद, तो बच्चे वहीं पढ़ रहे थे, तो उसने कहा पहले मैं शिफ्ट हो जाऊं, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर उनको ले आऊंगा। लेकिन उसका एक कुत्ता था टॉमी नाम का, वो उस आदमी के बगैर नहीं रहता था। वो टॉमी को लेके शिफ्ट हो गया। कहाँ? फरीदाबाद। बड़े जॉब में था, सारी सुविधाएं थी, घर मिला। तो एक दिन उसका जो बेसिंग का नल है वो खराब हो गया, तो उसने मैकेनिक को फोन किया, भाई साहब। उसने कहा बाबूजी मैं 12 बजे के पहले फ्री नहीं हूं। तो उसने कहा मेरे को तो 10 बजे ऑफिस जाना है। तो बोले एक काम करो, मैं अपनी चाबी पड़ोस में रख के जा रहा हूं, चाबी लेना, ताला खोलना और चुपचाप नल ठीक करके आ जाना। और ये ध्यान रखना मेरे घर में 2 पालतू जानवर हैं, पहला टॉमी कुत्ता, दूसरा मिट्ठू तोता। इन दोनों को छेड़ना मत, छेड़ना नहीं, चुपचाप नल ठीक करना और आ जाना। जैसे ही वो घर में घुसा 12 बजे, कौन? मैकेनिक। टॉमी इतना बड़ा खुला घूम रहा और वो छोटा सा मिट्ठू तोता वो पिंजरे में बंद और ताला लगा हुआ। तो ये मैकेनिक सोचने लगा साहब को भी अकल नहीं है, जो बांधने की चीज थी वो खुली छोड़ दी, और वो छोटा सा पंछी उसके ताला लगा दिया। फिर इसको बात साहब की याद आई, तू किसी को छेड़ना मत, चुपचाप अपना काम। जैसे ये नल ठीक करने लगा तो पालतू था तोता भी, तो वो तोता इसको बोलता है जल्दी जल्दी ठीक कर। किसको? मैकेनिक को। तो इसको अच्छा नहीं लगा कि जब आदमी से रेस्पेक्ट से बात नहीं करे, गुस्सा आता है। और वो तो तोता, वो बोल रहा है जल्दी जल्दी ठीक कर, करना नहीं आता क्या? इसको गुस्सा आया, पर इसको फिर साहब की बात याद आई, छेड़ना नहीं। ये फिर ठीक करने लगा, फिर वो तो नहीं करना आता तो निकल यहां से। ईगो हर्ट होता है, इसका होने लगा। फिर ये बात याद आई, यार छेड़ना नहीं। फिर इसके मन में आया अपने को इसको नहीं छेड़ना, टॉमी को। ये छोटा सा जानवर, ये तो कर भी क्या लेगा अपना, और वैसे भी पिंजरे में ताले में बंद है। पर फिर भी उसने सोचा यार साहब ने मना किया, फिर ये नल ठीक करने का। उसने कहा अब तू यहां से निकल ही जा, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। तेरे को इतना ही आता है? फिर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर इसने पिंजरे की तरफ देखा और बोलता है उससे, तेरे को भी इतना ही आता है? तो वो मिट्टू बोलता है नहीं नहीं, मेरे को इससे ज्यादा भी आता है। इसने कहा फिर बता। उसने कहा टॉमी छू। तो इससे तो नल का ऑपरेशन नहीं हुआ, और टॉमी ने इसका ऑपरेशन कर दिया। पूर्ण में लहूलुहान। 5 बजे साहब इंटर हुए, साहब ने देखा टॉमी वहीं बैठा और ये खून। उठाया, इसको हॉस्पिटल ले गए। इसको पूछा क्या हुआ?
मैंने तेरे को मना किया था ना, छेड़ना नहीं। बोले साहब मैंने टॉमी को नहीं छेड़ा। बोले फिर? बोले आपके मिट्टू ने ऐसा। बोले मैंने तो उसका भी मना किया था। पर बोले देखो बाबूजी, आज मैं एक चीज सीख गया, ना गलती टॉमी की है ना गलती उस मिट्टू की है। मैं आज एक चीज सीख गया, किसी को छोटा नहीं समझना, ये छोटा बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये दिनेश चौधरी भी पहले दिन आरसीएम में बहुत छोटा महसूस करता था, और एक दिन मेरी अपलाइन ने छू कर दिया कि दिनेश चौधरी तू भी कुछ कर सकता है। सुशील जी को भी किसी ने किया होगा, इन सबको भी किसी ने किया होगा। तो आज के बाद अपने आप को छोटा नहीं समझना, सिस्टम ऐसे काम करेगा। आज मैं एक बहुत, आपको पता है अभी मई के बाद एक प्लान अपग्रेड हुआ है, कितने लोगों को पता है? अभी तक जो आप आरसीएम का प्रोडक्ट लेते थे, जितने का भी 2000 का, 3000 का, 5000 का, एग्जाम्पल 5000 का पीवी का, तो 7वें महीने कितना प्रोडक्ट फ्री मिलता था पहले? नहीं, क्योंकि दुनिया में कहीं सिस्टम नहीं है। लेकिन ये जो मई के बाद प्लान अपग्रेड हुआ है, इसमें 7वें महीने 5000 डीपी का प्रोडक्ट फिर आपको फ्री मिलेगा, और जब तक खरीदते रहोगे हर 7वें महीने फ्री मिलता रहेगा। और जिनका पहला चल रहा था वो ऑप्शन खुल गया है कंपनी में, अभी आप अपना फ्री वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ले सकते हो। और ये कंडीशन नहीं है यही लेना है, पूरा हेल्थ कार्ड ले लो, पूरा गामा ओरिजिनल ले लो, पूरा गुड डॉट ले लो, पूरा न्यूट्रिशन ले लो, वो आपकी इच्छा है। पहला तो ये अपग्रेड हुआ है। दूसरा, अभी तक जो कंपनी 45% पैसा बांटती थी, कितना? 45%, अभी 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। अब बचा कितना? 10। अब 10 कहां से आएगा? पहले मिलता था आपके टर्नओवर से, लेकिन अब जो प्लान अपग्रेड हुआ है, अब आपको 10% मिलेगा कंपनी के टर्नओवर से। कंपनी का टर्नओवर समझते हो? कंपनी के टर्नओवर की अगर खुरचन भी आ गई, खुरचन, हरियाणा वालों खुरचन समझते हो? कढ़ाई में दूध डालो, उसको उबालो, कुछ समय बाद वो रबड़ी बनता है, और उबालो, कुछ समय बाद वो मावा या खोआ जो भी बोलते हैं वो बन जाता है, फिर आप उसको निकाल लेते हो। लेकिन एक बुजुर्ग बाद में बोलता है, थोड़ा सा पलटना और घुमा ले, मेरे को खुरचन नजर आ रही है, थोड़ी और निकल सकती है। वो खुरचन होती है जिसको हमने वेस्टेज समझ के छोड़ दिया। लेकिन आरसीएम के टर्नओवर की अगर खुरचन भी आपके घर आ गई, तो आपकी 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं लेगा, खाली खुरचन। रॉयल्टी अभी तक कितने टर्नओवर से मिलती थी? 5 लाख से, क्योंकि आपका अधिकार ही 5 लाख की रॉयल्टी पे था, क्योंकि आप तो अभी 2 साल पहले ही ज्वाइन हुए हो। लेकिन अब आपको पैसा बस साहब के टर्नओवर से भी मिलेगा, अत्री साहब के टर्नओवर से भी मिलेगा, कोठारी साहब के टर्नओवर से भी मिलेगा, अगले महीने जो 24 को आ रहे केसी सर के टर्नओवर से भी मिलेगा, दिनेश चौधरी के भी टर्नओवर से मिलेगा। अब आपको भारत के किसी भी कोने में जिसको आप नहीं जानते वो भी आरसीएम कर रहा है, उसके टर्नओवर का भी पैसा अब आपको आएगा। पहले रॉयल्टी लगभग 3% आती थी, कितनी? 25,000, क्योंकि आपके बिजनेस की आती थी। अब कितनी आएगी नए प्लान से जो अपग्रेड हुआ? लगभग 30 से 35,000 के बीच, यानी 32,000 मान लो। कितनी बढ़ गई? 7,000 महीने की, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। और 7,000 तो आ गए, 7,000 मुनीम जी के यहां जमा है। कहां? भीलवाड़ा मुनीम जी हैं अपने। तो मेरे से किसी ने कहा
मुनीम जी से कहो ना जब ये भेजे तो वो भी भेज दें। मुनीम जी ने कहा आप बच्चे हो, बच्चे के हाथ में जितना पैसा आता है खर्च कर लेता है, तो खर्च करने का तो मैं हर महीने 7,000 एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ, 7,000 जमा रख रहा हूँ। एक साल पूरा होते ही 84,000 प्लस 32,000 एक साथ भेज दूंगा। बाइक खरीद लेना, बच्चे की फीस भर देना, एक आध बाथरूम बनाना वो बना लेना, क्योंकि अभी एक ही है ना।